सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। मोदी सरकार में मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने किसानों के लिए जो कहा था उसे उनके बेटे आशीष मिश्रा ने कर दिखाया। दबो कुचलों ने हक के लिए आवाज उठाई तो मंत्री के बेटे ने कुचल कर रख दिया। अपनी धार से लखीमपुर खीरी की जमीन को थर्रा कर रख दिया। खून से नहलाकर अपने आतंक का सबूत दे दिया। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई। उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो। इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गालियां दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उस पर गाड़ियां चढ़ाई जा रही। कोई जिस जमीन पर किसान सीना तान कर चलता है, आज उसी जमीन पर अधमरा सा है। मरे हुए सिस्टम पर मातम मना रहा है। ये सिस्टम शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, रसूखदार नेता है, मोदी के मंत्री के अहंकार का तुष्टीकरण है। और इन सब से जन्मा एक आतताई है जिसने अपने मंत्री पिता की कही बात को 16 आने शोक में तब्दील कर दिया। एक राजस्थान किसानों की हत्या करने के इरादे से जो मोनू मिश्रा हैं, अजय मिश्रा टैनी जी के मंत्री जी के जो लड़के हैं, उन्होंने इरादतन गाड़ी चढ़ाई है किसानों के ऊपर। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आज घटना हुई कि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ आना था, उप मुख्यमंत्री जी ने, मौर्य जी ने, तो वहाँ सारी ये बात हो गई थी। वो झंडे उंडे दिखाए गए, जो भी हो, किसानों ने अपना रोष प्रकट किया। रोष प्रकट करने के बाद में तो जब मीटिंग खत्म हुई, लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, तो टेनी जी के लड़के ने 3 गाड़ियाँ पीछे दौड़ा के, शायद मोनू को ऐसा नाम है गुस्सा, तो उसने गाड़ियाँ दौड़ा के 3 गाड़ियाँ पूरी 100 की स्पीड में होंगी, तो उनको रौंदते हुए चले गए। तेजेंद्र ब्रिज के ऊपर चढ़ाई, वो निशाना उनका तेजेंद्र ब्रिज के ऊपर जो बोल रहा था, उत्तराखंड से आए थे, उनका निशाना था। उसके ऊपर चढ़ाते हुए कई लोगों को रोंगते हुए 3 गाड़ियाँ, ये पीछे जीप थी जिसमें असला था, वहाँ फायरिंग भी हुई, उन्होंने फायर भी किए। वाह री सरकार, तेरी माया से जन्मे अहंकारी का योग इतना गुनहगार होगा, इतना सितम ढाएगा, इतना बर्बर हो जाएगा, बर्बरता दिखाएगा, किसानों के एहसान पर अपने अहंकार को थोप देगा। ये देख लिया। वाह वाह, ठोको ताली। ठोकने वाली सरकार के राज में सबका साथ, सबका विकास की बात का ढोंग दिखाने वाली सरकार के मंत्री के बेटे ने तो अंधेर गर्दी कर दी। अब यूपी नहीं रहा, ये तो अंधेर नगरी है जहां राजा के राज में रो रहा है किसान, किसान का बेटा, किसान का पूरा परिवार। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहाँ से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है, कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं। रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। अब फ्रंट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, किसानों के दर्द में डूबकर सरकार के अहंकार पर चोट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। यूपी दम्भी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो प्रदेश में भाजपाई ना गाड़ी से चल पाएंगे ना उतर पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए
भक्तों को आईना दिखा दिया। इस घटना को लेकर राहुल ने कहा कि किसानों के इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है, वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर, संजय सिंह जैसे तमाम नेता एक्टिव मोड में हैं। सरकार को घेरने के लिए अभी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, फिर मैदान में आएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बात सामने आई है वो ये है कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की धार की चपेट में आने से 3 किसानों की मौत हो गई, कई घायल हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अंग्रेजों के क्रूर शासन से भी बदतर है यूपी का शासन। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मंत्री के बेटे पर सत्ता की खुमारी इस कदर छाई कि उसने ना तो आगे देखा, ना पीछे, ना तो किसानों के दर्द को समझा। उसकी आंखों के सामने तो बस अपनी सरकार, उसके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विरोध दिखा, जिसके बाद उसने वो किया जो बहुत बड़ा अन्याय है, जिससे साबित होता है कि अगर सरकार का विरोध किया तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल सीएम योगी से यही सवाल, वो बताएं कि यूपी में व्याप्त इस भाजपाई आतंक और गुंडा राज का एनकाउंटर कब होगा और कब इन भाजपाई गुंडों के घर बुलडोजर चलेंगे।